अमेरिकी बेस पर हुए हमले को लेकर सीएनएन का बड़ा दावा। ईरान ने यूएस को ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। सीएनएन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया। मध्य पूर्व में 16 यूएस बेस तबाह हुए थे। कई सैन्य ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको बता रहे हैं, वो उस वक्त की हैं जब एक के बाद एक हमलों को अंजाम दिया गया था। ईरान की तरफ से यूएस बेसिस पर जो अटैक हुए थे, ये उस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीएनएन का दावा, यूएस को भारी नुकसान इस दौरान पहुंचा था। मध्य पूर्व में 16 यूएस बेस कैसे तबाह हुए थे, ये एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ईरान युद्ध में अमेरिका के 16 सैन्य बेस तबाह हुए थे। पूरी खबर क्या है ये समझ लेते हैं। कहां हमले हुए? 40 दिन में 16 सैन्य अड्डे क्षतिग्रस्त हो गए। इतना ही नहीं, सीएनएन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बड़े नुकसान का दावा भी किया गया है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए अमेरिकी सैन्य अड्डों के हाई वैल्यू टारगेट ध्वस्त कर दिए थे। इसके अलावा अमेरिका का कतर में अल उदैद सैन्य बेस बुरी तरह तबाह हो गया था। ये हमला ईरान की तरफ से किया गया था। 16 सैन्य अड्डों के रनवे, हैंगर, रडार सिस्टम भी ध्वस्त कर दिए गए थे। ये अमेरिकी बेस तबाह करने की जानकारी आपको दे रहे हैं। 16 मिलिट्री बेस रिपेयर में बड़ा खर्चा भी हुआ। सीएनएन के हवाले से जानकारी। बड़ी बात यह भी है कि यूएस की मिलिट्री वीकनेस उजागर हुई। ईरानी ड्रोन तकनीक यूएस पर भारी पड़ती नजर आई थी। जिस तरीके से ईरान की तरफ से अमेरिका के अलग अलग बेसिस पर हमले किए गए थे। और हमारे संवाददाता मनीष झा हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाइव। मनीष, जिस तरीके से युद्ध के दौरान ईरान की तरफ से हमले किए गए थे, कई चौंकाने वाली खबरें भी सामने आई थी। कई बेसिस को नुकसान पहुंचाया गया था और अब तो बयान ऐसे सामने आ रहे हैं कि अब अगर युद्ध होता है तो तबाही की आशंका और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर ईरान और अमेरिका के बीच सेकेंड राउंड का जंग होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उसके बाद तबाही और अधिक होगी, क्योंकि इस वक्त ईरान की तरफ से भी उसकी जो पूरी ताकत है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक होता ये आ रहा था कि जिस वक्त जंग शुरू हुआ तो फिर ईरान ने भी एक नए एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया था। मसलन वो इजराइल के अलावा मिडिल ईस्ट में अलग अलग बेसिस पर हमले कर रहा था। लेकिन अब ईरान को भी 40 दिन के जंग के दरमियान एक शानदार अनुभव हुआ कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के किस बेस पर क्या एसेट्स मौजूद हैं और किस तरीके से उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इस जंग में अगर दोबारा से शुरुआत होती है तो अब केवल ये जंग मिलिट्री एसेट्स पर यानी कि अमेरिकन बेसिस तक भी नहीं सीमित रहेंगे। मतलब दुबई के बुर्ज खलीफा से लेकर मिडिल ईस्ट के किसी भी महत्वपूर्ण सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब ईरान के टारगेट पर आएंगे और उसके बाद ज्यादा बड़ी तबाही, जानधन की ज्यादा बड़ी क्षति आपको देखने को मिलेगी। जो दूसरी बात है कि जिस तरीके से उस वक्त एयर डिफेंस का इस्तेमाल किया गया था, आज की तारीख में ईरान से ज्यादा ड्रोन की इस्तेमाल करने पर उतने बड़ी संख्या में एयर डिफेंस मिसाइल पर्याप्त नहीं है कि वो उनको इंगेज कर सके। तो ऐसी स्थिति में ये संभावना बनती है कि आने वाले दिनों में जब ईरानियन मिसाइल या ईरानियन ड्रोन जब टारगेट करेंगे तो उन्हें रोकने के लिए शायद अमेरिका के पास उतने एयर डिफेंस मिसाइल ना हो, और ऐसी स्थिति में जो टारगेट है उसको हिट किया जाएगा और ज्यादा तबाही होगी। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि लगातार जो खाड़ी के देश है वो भी मनीष अमेरिका पर एक दबाव बना रहे हैं कि अब हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार हमला हुआ तो जैसे आपने बताया कि अमेरिका को तो नुकसान होगा, खाड़ी देशों को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।